सो हेलो एवरीवन, फाइनेंस और टैक्सेशन की दुनिया में आप सबका स्वागत है। मैं CS देवांशु सक्सेना आपके कुछ डाउट्स को क्लियर करने के लिए, इजी करने के लिए आया हूँ। बहुत रेलिवेंट और बहुत पूछा जाने वाला टॉपिक है। मुझसे कई सारी क्वेरीज आ रही थी RSU और ESOP से रिलेटेड वीडियो बनाने के लिए। इस वीडियो में मैं आपको RSU और ESOP के बारे में ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगा कि ये किस तरह के शेयर्स होते हैं और उनकी क्या टैक्सेबिलिटी होती है। सबसे पहले रेस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट बोलते हैं RSU को, ESOP बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये दोनों तरह के जो शेयर्स होते हैं बेसिकली कंपनीज जो होती हैं, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो फॉरेन कंपनीज हो, वो अपने एम्प्लॉयज़ को ऑफ़र करती हैं ताकि उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हमेशा मोटिवेटेड रहें, कंपनी के लिए लॉयल रहें और जितना ज़्यादा काम करेंगे उसमें कंपनी की ग्रोथ को असर पड़ेगा। अब दोनों की जो टैक्सेबिलिटी होती है वो बेसिकली सेम होती है, बट जो इनके वेस्टिंग होती है या जो इनकी ग्रांटिंग होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, जिसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जो RSUs होते हैं, RSUs बेसिकली वो शेयर्स होते हैं जो किसी भी अचीवमेंट को पूरा करने के बाद एम्प्लॉय को दिया जाता है। मतलब कोई टारगेट या कोई इंसेंटिव अगर पूरा कर लेता है पर्टिकुलर एम्प्लॉय, तो उसको RSUs ऑफ़र किए जाते हैं एट पर्टिकुलर डेट पे। जो कि जैसे कि आपने कंपनी के लिए कुछ काम किया, अगर टारगेट था कि 2 लाख रुपए की सेल करनी है, तो आपने अगर वो सेल उनको करके दी तो वो शेयर्स आपको मिलेंगे, और अगर आपने वो सेल नहीं की उस पीरियड में तो वो शेयर्स आपको नहीं मिलेंगे। और वो शेयर्स जो आपको मिलेंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। दूसरे एंड पे जो ESOP होता है वो एक तरह का ऑप्शन दिया जाता है कि आज जो उन कंपनी का प्राइस शेयर्स का चल रहा है उसी प्राइस पर आपको 2 से 3 साल के बाद वो शेयर्स दे दिए जाएंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि 3 साल बाद उस शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू उस दिन क्या चल रही थी। तो दैट मीन्स कि प्री डिटरमाइंड प्राइस पर वो शेयर्स आपको मिल जाएंगे आने वाली डेट में। और ये ऑप्शन दिया जाता है एम्प्लॉय को कि आप चाहो तो इस ऑप्शन को अवेल कर सकते हो और आप चाहो तो इस ऑप्शन को अवेल नहीं कर सकते हो। ESOP पे क्या होता है, आपको वो अमाउंट पे करना होता है जो कंपनी और आपने डिसाइड किया था प्री डिटरमाइंड डेट पर। तो नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे ESOP और RSU पे किस तरह की टैक्सेबिलिटी, क्या टैक्स इम्प्लीकेशंस होते हैं जब आप उसको अपने पास होल्ड करके रखते हो या फिर आप उसको मार्केट में सेल आउट करते हो। थैंक यू वेरी मच।